बाबा जी सरकार कहलाए जाने वाले दरवेश बुजुर्ग सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। इस साहिब मज़ार के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ मौजूद हैं जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। इन छुपे हुए हक़ाइक़ और वाक़यात पर नज़र डालने के लिए आज की ये छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह बर सगीर के एक अजीम दरवेश बुजुर्ग हैं। आपका मज़ार फैसलाबाद में समुंदरी रोड पर वाक़या है। इस दरबार की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर दूसरे दरबारों की तरह आपको कहीं पर भी ना तो कोई गल्ला नज़र आएगा और ना ही कोई चंदा लेने वाला नज़र आएगा। इसके बावजूद इस दरबार पर रोज़ाना लाखों रुपए के अखराजात आते हैं, लेकिन ये अखराजात मरीदैन से इकट्ठे नहीं किए जाते। यहाँ लंगर जारी व सारी है और इस दहलीज पर आंखों का एक बेहतरीन हॉस्पिटल फीस बिल्ला चल रहा है, जहाँ पर महंगा तरीन इलाज होता है। दरबार शरीफ के अहाते में दाखिल होते ही एक रूहानी कैफियत सी तारी हो जाती है और दरबार शरीफ में होने वाले जिक्र में अगर आप बैठ जाएं तो आपका उठने को दिल नहीं करेगा। नाजरीन, सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की अहले बैत से मोहब्बत का आलम देखिए। पाकिस्तान से एक दफ़ा एक शख्स उम्रा करने के लिए गया। जब वो मदीना मुनव्वरा में क़याम पज़ीर था तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से फरमाया कि क्या तुम बरकत अली को जानते हो? जिस पर इस शख्स ने कहा कि नाम सुना है, अलबत्ता मैंने देखा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत अली मेरा ख़ास बंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ पहले सूफी बरकत अली से मिलकर आओ। ये वाक़या एक अखबार के मैगज़ीन में तहरीर है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हद तक निगाह शफ़क़त है कि वो इनको अपना ख़ास बंदा तस्लीम करते हैं। नाजरीन, इसी तरह एक वाक़या तहरीर किया जाता है कि एक दफ़ा सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह को थाना में पकड़ कर लाया गया। इनकी गिरफ्तारी इनको मशकूक समझकर की गई थी, क्योंकि इस वक्त इनके दरबार शरीफ वाली जगह एक जंगल नमा होती थी और अक्सर औक़ात जराइम पेशा अफराद वहाँ पर आकर छुप जाते थे। बस इसी शक की बिना पर बाबा जी को भी हिरासत में लिया गया और थाने में लाकर खड़ा कर दिया गया। बाबा जी दूसरे लोगों के साथ धूप में खड़े थे। इतने में एक सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा आया और इसने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग धूप में खड़ा है, जिस पर इस पुलिस वाले ने कहा कि बाबा जी आप छाँव में आकर बैठ जाएं। थोड़ी देर बाद इस पुलिस वाले ने बाबा जी से कहा कि आप जा सकते हैं, आपका कोई कसूर नहीं है। जिस पर बाबा जी वहाँ से रवाना हो गए। सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की करामत का तज़किरा सुनकर चंद महीने बाद इसी सब इंस्पेक्टर के दिल में ख्याल आया कि बाबा जी के दरबार पर हाज़िरी लगवाई जाए। जब वो सब इंस्पेक्टर बाबा जी के यहाँ हाज़िर हुआ तो बाबा जी सरकार ने दूर से ही कहा कि हेलो इंस्पेक्टर साहब आइए। जिस पर इस पुलिस वाले ने कहा कि बाबा जी मैं अभी सब इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर नहीं हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हें याद होगा कि तुमने मेरे साथ एक मरतबा नेकी की थी, जाओ मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर बना दिया। आज से तुम सब इंस्पेक्टर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर हो। नाजरीन, वो पुलिस वाला जब थाना पहुंचा तो इसकी तरक्की के अहकामात जारी हो चुके थे। नाजरीन, इसी तरह किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप कोई काम नहीं करते और दरबार शरीफ पर लाखों रुपए के अखराजात आते हैं, जबकि आपने जो कुतुब लिखी हैं वो 40 से 45 लाख रुपए की लागत से लिखी गई हैं, जबकि आपके पास तो पैसे नहीं है। तो इतने पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं? जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और सर मुबारक पर रखी हुई खाकी टोपी को हल्का सा सरकाया और हज़ारों नोट नीचे गिरने लगे। देखते ही देखते नोटों का ढेर लग गया और वो लोग देखकर हैरान रह गए। जिस पर आपने फरमाया कि हमारी रोज़ी परिंदों की तरह है, जो सुबह भूखे घोंसलों से निकलते हैं और शाम को सर होकर वापस लौटते हैं। नाजरीन, ये वही सूफी बरकत अली हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास आदमी हैं। आपके दरबार पर हर वक्त ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल सजी रहती है। रोज़ाना हज़ारों अक़ीदतमंद यहाँ पर हाज़िरी देते हैं।